सर, हाल ही में न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा गया है जिसके तहत 2027 के बाद से यानी 2027 के बाद से जो भी 14 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे वो सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे उस कंट्री के अंदर। एंड दैट विल बी अ कंप्लीट लाइफ टाइम बैन, यानी कि जब वो आदमी 14 साल के बाद कोई बड़ा भी होगा, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 90 यानी मरते वक्त तक वो उस कंट्री में सिगरेट नहीं खरीद पाएगा। यानी दैट मीन्स दे वांट टू मेक अ सिगरेट फ्री कंट्री। और आखिर ये बैन क्यों इतना अनोखा है और कैसे वो सोच पाए और क्यों इसको ले जाने के कदम उठाए जा रहे हैं उस कंट्री के अंदर, और क्या ऐसा बैन या फिर क्यों हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कोई बैन नहीं लगाया गया आज तक सिगरेट के ऊपर। और एक अहम बात कि क्या इवन सिगरेट बैन होनी चाहिए भी या नहीं होनी चाहिए, यानी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसके बारे में जानकर आपको काफी मजा आएगा इस वीडियो में। और कहां मिलेगा ये सारा कंटेंट? ये ऑफ कोर्स यू आर ऑन द राइट चैनल, नॉलेज दानी। देखिए यार, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बैन थोड़ा सा खास है, यानी एक लाइफ टाइम बैन है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। यानी कि 2073 में जो इंसान 60 साल का होगा वो सिगरेट नहीं खरीद पाएगा, बल्कि वहीं जो इंसान 61 साल का होगा उस टाइम पर वो सिगरेट खरीद पाएगा। यानी उसको बेचा जाना बैन नहीं है, लेकिन जो 60 साल का उस टाइम पर होगा उसका सिगरेट खरीदना बैन है। यानी कैसे काम करेगा? यानी जो 2073 में 60 साल का रहा होगा, यानी वो 2013 में जन्मा होगा और 2027 में वो अराउंड 14 साल का होगा, यानी उसको तो बैन हो गई ना, यानी उसको तो लाइफ टाइम का बैन है, वो मिलेगी नहीं। लेकिन वही जो 2073 में 61 साल का है, यानी वो उस टाइम पर 2027 में 15 साल का रहा होगा, तो उसको सिगरेट बैन से वो बच गया और उसको तो लास्ट में मिल जाएगी। लेकिन वो जो उस टाइम पर जो 60 साल का आदमी होगा उसको सिगरेट नहीं मिलेगी, यानी बेचा जाना बैन होगा उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए। ये आपको लग रहा हो काफी बचकाना है, बट यार ये काफी इंटेलेक्चुअल बैन भी बोल सकते हैं हम इसको, अगर आप थोड़ा सा और गहराई में समझें। यानी कि न्यूजीलैंड ये चाह रही है कि उसकी जो नई जनरेशन जो पूरी अब आने वाली है 2027 के बाद से, वो सिगरेट फ्री हो, यानी कि पूरी की पूरी जनरेशन जो निकलेगी वो स्मोकिंग फ्री निकले उस देश में से। यानी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? उनका मानना है कि यार न्यूजीलैंड के जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनका ये कहना है कि हर 5 में से 4 आदमी जो कि सिगरेट पीते हैं, यानी हर 5 में से 4 व्यक्ति जो कि सिगरेट ग्रहण करते हैं वो 18 साल से कम उम्र में ही शुरू कर चुके होते हैं, और 96% 25 साल से पहले एटलीस्ट शुरू कर ही चुके होते हैं। यानी कि उनका ये कंक्लूजन है कि जो सिगरेट पीने की आदत है ये यूथ में शुरुआत होती है इस चीज की, ना कि बुढ़ापे में। तो क्यों ना हम यंग जनरेशन से ही इसको बिल्कुल डाइवर्ट कर दें, यानी बैन कर दें। वो सिगरेट जब यूज ही नहीं करेंगे तो उसके एडिक्ट ही नहीं हो पाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग, उनके डाटा के अकॉर्डिंग, इससे हर साल के एटलीस्ट 5000 डेथ बच सकती हैं पर ईयर। तो यार अब आपके मन में आएगा कि अचानक से 2027 के बाद ये शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यार स्टेजिंग में काम करेंगे, जैसे कि 2024 तक, यानी 2024 के बाद उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे जो सेल कर सकते हैं सिगरेट्स, यानी जो शॉप्स हैं जो कि सिगरेट सेल करती हैं उनको थोड़ा कम करेंगे। जो वो स्टोर्स हैं जहां पे सिगरेट बिकती हैं उनके जो नंबर है वो काफी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और 2025 के बाद से वो स्टार्ट करेंगे जो सिगरेट्स होते हैं उनमें निकोटीन का जो कंटेंट होता है उसको कम करना। निकोटीन जो चीज होती है आप जानते होंगे ऑफ कोर्स, जिससे स्मोकिंग और एडिक्टिव बनती है, उसी कंटेंट को धीरे धीरे कम करेंगे ताकि जो क्विट करना चाहते हैं लोग उनके लिए भी ज्यादा आसान हो पाए। और एट लास्ट 2027 के बाद वो एक नई जनरेशन की स्टार्ट करेंगे जो कि स्मोकिंग फ्री होगी। अब आपके मन में ये आ सकता है कि यार इसको चलिए मान लेते हैं कि जैसे जैसे स्टेजेस उन्होंने बताया गया है वो वैसे कर लेंगे, लेकिन वो आखिर करेंगे कैसे, यानी एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे? यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि स्टोर्स को वो कम करेंगे, तो कुछ लोग जो पहले से बेच रहे होंगे सिगरेट्स, तो वो क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई अब तू नहीं बेच पाएगा लेकिन ये बेच पाएगा, यानी वो स्टोर्स कम किस क्राइटेरिया पर करेंगे? तो इसके बारे में यार अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये भी अभी अगले पार्लियामेंट सेशन से स्टार्टिंग होगी, अगले साल से स्टार्टिंग होगी इस लॉ को बनाने की। यानी अभी तो प्रपोज करा गया है, ये लॉ एग्जीक्यूट होगा अगले साल में, तो उसके बाद ही वो ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी कि अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं है, बट एटलीस्ट इतना क्लियर है कि जो उन्होंने मेन फ्रेमवर्क तैयार करा है अपनी कंट्री के लिए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर जो तंबाकू की जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, तो यार ऑफ कोर्स यही बात तंबाकू की इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने भी यही बोला है। यानी कि उनके पैनल ने ये बताया है कि यार हम इस बैन से खुश नहीं है या फिर इस प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इससे सीधा असर पड़ेगा यार जो
लिवलीहुड जिनके जो काम कर रहे हैं, यानी जो कंपनीज में, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयज है, उनके ऊपर सीधा असर जा रहा है ऐसे बैन से। यानी जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो सिगरेट्स का ही मेन काम करते हैं, उनके ऊपर सीधा असर जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर सिगरेट बैन ही हो रही है। मतलब यानी उसके बाद ऑफकोर्स उन लोगों के लिए बैन हो रही है, एक स्मॉल ग्रुप के लिए, लेकिन वो बड़ा बड़ा धीरे धीरे तो बढ़ता जाएगा ना। यानी वो धीरे धीरे और उनकी कमाई इस सिगरेट बेचने से कम होती जाएगी। सो ऑफ कोर्स दे कैन इवन शिफ्ट टू अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल, बट अभी तक ये क्लियर नहीं है इवन गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा, क्या उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार करा है इस चीज से डील करने के लिए, इकोनॉमिक शॉक को डील करने के लिए उन्होंने क्या स्टेज तैयार करी है, वो भी तक क्लियर नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा है कि हम इसको स्टेजेस में लगाएंगे, इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन में, ना कि पूरा एक तरीके से स्ट्रेट अवे नहीं लागू कर दिया जाएगा, ताकि तुरंत ऐसा इकोनॉमिक असर ना पड़े देश पर। अब यार आपके इतना सारा जान लेने के बाद आपके मन में एक ऑब्वियस सवाल आना चाहिए कि यार चलो न्यूजीलैंड में जो हो रहा है वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में अब तक सिगरेट बैन को लेकर कुछ हुआ है आज तक? तो यार देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, क्योंकि सिगरेट बैन को लेकर ना जो स्मोकर्स हैं और जो नॉन स्मोकर्स हैं, उनके काफी जो अपोजिंग रहती हैं बिल्कुल आइडियोलॉजीज। थोड़ा सा अंदर तक समझते हैं कि जैसे 1975 में शुरुआत हुई थी इंडिया में ये लिखने की कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। उसके बाद से हम थोड़े आगे बढ़े और जो पिक्चर्स हैं, थोड़ी सी हॉरिबल पिक्चर्स लगा दी जाती हैं पैकेट्स के ऊपर, ताकि एटलीस्ट लोगों का ध्यान तो जाए। लेकिन अब वो काफी नॉर्मल हो गया, वो लोगों को खोलते वक्त ध्यान में नहीं जाता होगा उसकी तरफ, लेकिन एटलीस्ट कुछ यही स्टेप्स है जो उठाए गए थे। और जो सरोगेट मार्केटिंग होती है वो तो होती है कि सीधे सीधे आप नहीं कर सकते, और तंबाकू की तो खैर मार्केटिंग भी बैन है वैसे। लेकिन 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 जो इंडिया है वो स्टेप क्या लेगा क्या नहीं लेगा, इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग आखिर किस पक्ष में है। क्योंकि इसमें भी यार आपको जान के हैरानी होगी कि ऑफकोर्स दो गुट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी मैं नहीं जानता कि कौन स्मोकर है और कौन नॉन स्मोकर। तो जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है, और जो स्मोकर्स हैं उनकी बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी रहती है, बिल्कुल अपोजिंग रहते हैं। तो पहले हम इन दोनों के पक्ष में बात करेंगे कि क्यों तो स्मोकिंग बैन होनी चाहिए और क्यों स्मोकिंग बैन नहीं होनी चाहिए। ऐसे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्मोकिंग बैन क्यों होनी चाहिए। ऐसे काफी सारे रीजन है। पहले नॉर्मल रीजन जो सभी को पता होंगे यार, जैसे हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी अगर बैन कर देते हैं, क्योंकि यार ना जाने कितने सारे हजारों लोग स्टडीज हो चुकी है और ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि मर जाते हैं लोग हर साल स्मोकिंग करने से। लेकिन अगर वो नहीं मतलब बैन हो जाती है ये, तो काफी हद तक चांसेस है कि हमारे जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कम हो जाए। जो साथ ही साथ वो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ने के चांसेस है, ज्यादा हेल्दी रहेगी, और जो नेचुरल फायर्स कई बार होते हैं सिगरेट की वजह से वो कम हो जाएंगे। मतलब काफी सिंपल से सामने सामने जो दिख रहे हैं हमें ये रीजंस हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम इन डेप्थ रीजंस को भी जान लेते हैं कि बैन करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं कंट्री को और इवन आम जनता को। तो यार इसका सबसे पहला रीजन यही है कि जो स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं वो खुद इस बात से खुश नहीं है कि वो स्मोक करते हैं। हाँ, जो मैंने बोला वही था कि इसकी जो एडिक्शन रेट है वो काफी ज्यादा हाई है, यानी कि जो स्मोकिंग करते भी हैं उसकी काफी ज्यादा है। मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि स्मोकिंग हम क्विट कर दें, लेकिन वो कर नहीं पाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यार जो मैं ज्यादा डाटा बता रहा हूँ यार, ये बीजीएम जर्नल करके एक आर्टिकल में छपे हुए हैं सारे, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ेंगे आपको और मजा आएगा। क्या 10 to 15% लोग जो कि ड्रिंक करते हैं, ओनली 10 to 15% लोग ही हैं जो कि अल्कोहलिक हो पाते हैं, यानी कि वो एडिक्शन रेट है ड्रिंकिंग में काफी कम है। यानी कि अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं तो मतलब चांसेस है कि 10 या 15% चांसेस है कि आप अल्कोहलिक यानी कि फुल टाइम एक एडिक्शन में फंस सकते हैं ड्रिंकिंग की, वर्सेस जो एडिक्शन रेट है स्मोकिंग की वो है 80 to 90%। यानी कि जो लोग स्मोक करते हैं उनके 80 से लेकर 90% चांसेस हैं कि वो स्मोकिंग के एडिक्ट हो जाएं। तो ये जो एडिक्शन रेट है ये एक बड़ा कारण है कि स्मोकिंग की तरफ ज्यादा रुझान है गवर्नमेंट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बैन करने को लेकर, यानी स्मोकिंग जनरेशन को खत्म करने को लेकर। और इसके दो और मेजर कारण है कि छोटा सा तो वही है कि यार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे वो इतने सारे खर्च हो जाते हैं, यानी यार उगाने से लेकर तंबाकू को और इतनी पैकेजिंग में लेकर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल्स, मतलब सब कुछ में लेकर यार हमारे जो रिसोर्सेज है वो तो बर्बाद हो ही रहे हैं ना, वो भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि डेडली है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये खुद में डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप कोई घर में ऐसी चीज लेकर आते हैं कि यार देखिए आप इसको यूज करते हैं, यानी उस पेन को अगर आप यूज करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि इसमें से करंट लगेगा और आप मर जाएंगे। तो क्या आप ऐसी चीज को यूज करेंगे, या फिर वो जो कंपनी है वो कब की खत्म बैन हो चुकी होती है कंट्री में अगर वो ऐसी चीज को बना रहे होते हैं। इतने सारे ट्विटर के ऊपर ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है इस पेन को लेकर। लेकिन जो यही एक जो सिगरेट है उसके खुद के जो 50% लॉन्ग टर्म यूजर्स हैं यार वो खत्म हो जाते हैं, और तब भी वो चल रही है, यानी कि तब भी वो उसको अनुमति दे दी जाती है, लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो स्मोक करे या ना करे। यानी कि वो तो खुद में डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ ना, जिसके लॉन्ग टर्म यूजर्स हैं वो 50% जो लॉन्ग टर्म यूजर्स हैं वो मर जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेड जो एज है उसमें मरना चाहिए वो उससे पहले ही मर जाते हैं। और तीसरी बात यही है कि यार
अब तक का सबसे डेडलीस्ट ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में क्रिएट करा गया है। यानी कि हर साल सिगरेट के कारण 6 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ यार, वो लोग वेट कर रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि स्मोकिंग क्यों करनी चाहिए या फिर बैन नहीं होना चाहिए। कोई मैं बड़े रीजंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें बस छोटे छोटे क्रिटिसिज्म दिए जाते हैं जब भी बैन की बात होती है तो एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो उसका दूसरा पहलू यही है कि यार अगर बैन होता है, क्योंकि इतनी एडिक्टिव चीज हो चुकी है कि बैन होने के बावजूद भी जो चीज है वो तो बिकेगी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इवन जो रेवेन्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट को वो भी आने बंद हो जाएंगे और तब भी वो बिकेगी। यानी जो बैन का मेन पर्पस था रेवेन्यू कम करना नहीं था, बल्कि चाहे रेवेन्यू को एक बार कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन हम हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा इवन और ज्यादा हायर कॉस्ट में उसकी स्मगलिंग होगी और ब्लैक मार्केटिंग में वो पूरा फंस जाएगी सिगरेट्स। तो जिसके बाद बैन का कोई ज्यादा खास असर होता नहीं है। और दूसरा बात यह है कि यार जो लाखों एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, जैसा हमने पहले डिस्कस करा था। और तीसरा सबसे बड़ा जो लोग इसका एक ओपिनियन देते हैं वो ये है कि यार ये खुद की चॉइस होनी चाहिए कि हम पीना चाहते हैं या नहीं सिगरेट। ये दूसरा हमें एनफोर्स करना नहीं चाहिए कि भाई तू पी या मत पी, हमारे हेल्थ की बात है तो हम खुद ध्यान रख लेंगे अगर हमें रखना है तो। लेकिन आपको ये चॉइस की होना चाहिए कि हम खुद चॉइस लेके हमें पीना या फिर नहीं पीना, कोई और ना सिखाए। लेकिन हालांकि थोड़ा सा आगे चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो क्विट करने की बात आती है तो उनकी चॉइस ज्यादा काम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी एडिक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब वो चॉइसली चाहते भी हैं कि यार अब हम इसे बंद कर दें, तब भी नहीं कर पाते काफी केसेस में, जैसा देखा गया है। लेकिन यार मैं ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि यार आपके अकॉर्डिंग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में केवल इतना बता दीजिएगा कि आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर। यानी कि आपके अकॉर्डिंग सिगरेट बैन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। आप केवल ये लिख सकते हैं शुड बी बैंड और शुड नॉट बी बैंड। इसके ऊपर आप मैं देखना चाहूंगा कि यार कितने लोग हैं इस पक्ष में कि बैन होनी चाहिए और कितने लोग हैं इस पक्ष में कि जितने में बैन नहीं होनी चाहिए। तो यार ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बैलेंस लगा हो और पता चला हो कि यार दोनों पहलुओं की तरफ से और क्या और देश कर रहे हैं, तो यानी हम कुछ इंस्पिरेशन ले सके अपने देश में। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल। सब्सक्राइब का बटन दे रखा होगा लाल लाल साइड में, एंड एक बेल आइकन भी होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि नया नया जब भी नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नया वीडियो आए। सॉरी थोड़ा रिवर्स हो गया। और ऐसे ही हाँ, सेहत का ध्यान रखें, खांसी जुकाम ना करें। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।